ट्रंप जब से यूएसए के प्रेसिडेंट बने हम रेडिकल डिसीजंस देख रहे हैं ट्रंप ले रहे हैं, चाहे हम ट्रेड टैरिफ्स की बात कर लें, चाइना पर, मेक्सिको पर, कनाडा पर, इवन इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैक्सेस इंपोज करने की धमकी दी है ट्रंप ने। फिर अगर हम रशिया यूक्रेन के क्राइसिस को देखें तो पूरी की पूरी यूएस की पॉलिसी को ही शिफ्ट कर दिया है ट्रंप ने। यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया यूरोपियन लीडर्स के द्वारा, जहां पर यह था कि रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया गया। उस रेजोल्यूशन में यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने की बात करी गई। उस रेजोल्यूशन को रशिया ने उस रेजोल्यूशन का रशिया ने अपोज किया, साथ ही साथ यूएस ने भी रशिया के साथ उस रेजोल्यूशन का अपोज किया। और अब एक और रेडिकल डिसीजन ट्रंप ने लिया है जिसका नाम है गोल्ड कार्ड। अब ये जो गोल्ड कार्ड है, जो भी इंडिविजुअल $5 मिलियन यूएस की सरकार यूएस को गवर्नमेंट को देगा, उसको परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है, उसको यूएस की सिटीजनशिप मिल सकती है। अब ये जो गोल्ड कार्ड है ये किस तरीके से इंडियंस को इंपैक्ट कर सकता है, क्या ये इंडियंस को फायदा करेगा, क्या ये नुकसान करेगा, इन सब पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाउ ट्रम्प्स $5 मिलियन गोल्ड कार्ड कुड अफेक्ट इंडियंस, तो ये जो है मुद्दा है इस वीडियो का, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो गोल्ड कार्ड है ना, ये गोल्ड कार्ड के तहत क्या किया जाएगा कि जो भी इंडिविजुअल्स $5 मिलियन जो है यूएस की गवर्नमेंट को देगा, तो उसको मैंने आपसे बताया कि सिटीजनशिप मिल सकती है यूएसए की, साथ ही साथ परमानेंट रेसिडेंसी का प्रॉमिस भी मिलेगा। ये जो गोल्ड कार्ड का स्कीम है ये रिप्लेस करेगा, इससे पहले जो स्कीम थी उसका नाम है EB-5 वीजा प्रोग्राम, जिसे साल 1990 में क्रिएट किया गया था। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ये कहना है कि ये जो स्कीम थी ये फ्रॉड स्कीम थी। इसमें जिस ऑब्जेक्टिव से इस स्कीम को बनाया गया था वो फायदा अमेरिका की इकोनॉमी में नहीं हो रहा था, वो फायदा अमेरिका में जॉब क्रिएशन से नहीं हो रहा था। ठीक है, जॉब क्रिएशन उस तरीके से नहीं क्रिएट हो रही थी, इस वजह से इस स्कीम को रिप्लेस किया जाएगा गोल्ड, जो आपका गोल्ड प्रोग्राम है, ठीक है, जो गोल्ड कार्ड है उसके थ्रू। व्हाइल दिस गोल्ड कार्ड में रिजल्ट इन अ जैकपॉट फॉर द यूएस, इट वोंट बी द सेम फॉर इंडियंस सीकिंग टू परस्यू द अमेरिकन ड्रीम। अब देखिए ये जो गोल्ड कार्ड है ना, इस पर मिक्स रिएक्शंस आए हैं। कई लोगों का ये कहना है कि ये जो गोल्ड कार्ड है ये यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली $5 मिलियन जो है, ठीक है, $5 मिलियन जो है वो यूएस गवर्नमेंट को मिलेगा। इस वजह से यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी, यूएस में वेल्दी जो लोग हैं वो आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है $5 मिलियन जो अमाउंट है ये काफी बड़ा है, तो ये सब लोग ये अमाउंट नहीं दे सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो अल्ट्रा रिच हैं, जो वेल्दी लोग हैं, वो इस कार्ड को परचेज करेंगे और अल्टीमेटली जब वो लोग अमेरिका में रहेंगे, काम करेंगे, तो अल्टीमेटली ये अमाउंट तो मिल गया, साथ ही साथ अब क्योंकि उनके बिजनेसेस बड़े होंगे तो टैक्सेस भी जो है वो यूएस सरकार को मिलेगा, क्योंकि इनके बिजनेसेस जो एक्सपेक्ट किए जाएंगे कि बड़े रहेंगे। तो इस वजह से कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका यह कहना है कि ये जो गोल्ड कार्ड की स्कीम है ये यूएस इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन वहीं पर कुछ क्रिटिक्स है, उनका यह कहना है कि यार ये जो स्कीम है ना, इसने ये क्या कर सकता है, ये जो गोल्ड कार्ड है ये क्या कर सकता है, वो इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं है लेकिन वो यूएस में अपना वर्थ उन्होंने प्रूव किया हुआ है अपने टैलेंट से, चाहे हम इंजीनियर्स की बात कर लें, हम डॉक्टर्स की बात कर लें, ठीक है, हम टेकीज की बात कर लें, जिन्होंने अपना वर्थ प्रूव किया हुआ है, जिन्होंने अपना टैलेंट प्रूव किया हुआ है और वो कई सालों से ग्रीन कार्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा कि उनका नंबर और पीछे जा सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहां पर पैसा आ गया, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास $5 मिलियन है लेकिन शायद उसने अपने टैलेंट को प्रूफ नहीं किया है, ठीक है, चाहे हम कोई भी फील्ड की बात कर लें, लेकिन अगर वो पैसे दे सकता है तो उसको चांसेस ज्यादा रहेंगे कि उसको सिटीजनशिप मिल जाए या परमानेंट रेसिडेंसी यूएस में मिल जाए, कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जिनके पास उतने पैसे नहीं पर उनके पास टैलेंट है, जिन्होंने अपना वर्थ प्रूव किया हुआ है, वो शायद उनका नंबर जो है वो पीछे आ जाएगा, उनको और स्ट्रगल जो है करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से मिक्स इस पर जो है रिव्यूज आ रही है जो गोल्ड कार्ड स्कीम है। अब ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम है मैं आपको बता चुका हूं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, देखिए भाई, ट्रंप का सिंपल ऑब्जेक्टिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, ये सारे मोटो आप सुन चुके हैं। अब ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, अमेरिका फर्स्ट, ये कैसे होगा? ट्रंप का, भाई सबका अपना विजन होता है, ट्रंप का क्या विजन है? ट्रंप का विजन ये है कि यूएस जो है वो ग्रेट तब बनेगा, ठीक है, वापस से सुपर पावर तब बनेगा जब ये अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर देगा,
जब ये अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर देगा, चाहे हम चाइना की बात कर लें, चाहे हम कनाडा की बात कर लें, जो भी कंट्रीज है, ठीक है, जो भी कंट्रीज हैं जिन पर भी यूएस जो है वो डिपेंडेंट है, जब अपनी डिपेंडेंसी वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इंपोर्ट्स अपने कम कर देगा, एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ा देगा, अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी वापस से स्ट्रांग हो जाएगी एंड वापस से यूएसए ग्रेट बन जाएगा। ये विजन है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ गोल्ड कार्ड का जो वीजा है वो अनाउंस किया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे बताया कि भैया ये पैसा वही दे सकते हैं जिनके जो अल्ट्रा रिच हैं। तो ट्रंप का ये कहना है कि ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम है, ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, वी आर गोइंग टू बी सेलिंग अ गोल्ड कार्ड, यू हैव अ ग्रीन कार्ड, दिस इज अ गोल्ड कार्ड, वी आर गोइंग टू बी पुटिंग अ प्राइस ऑन दैट कार्ड ऑफ अबाउट $5 मिलियन। ये स्टेटमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और ट्रंप का ये कहना है कि इससे क्या होगा कि हाई लेवल लोग जो हैं, ठीक है, हाई लेवल पीपल हो गए, अल्ट्रा रिच पीपल हो गए, वेल्दी पीपल हो गए, ये लोग अमेरिका में आएंगे, ठीक है, ये लोग अमेरिका में रहेंगे, ये लोग अपने बिजनेसेस रन करेंगे, ठीक है, ये लोग जॉब्स करेंगे। अल्टीमेटली इन्होंने एक अमाउंट दे दिया है $5 मिलियन का, और उसके बाद इनकी जॉब्स और बिजनेसेस हाई फाई रहेंगे, तो इससे अमेरिका की सरकार को टैक्सेस भी मिलेंगे, तो अल्टीमेटली जो यूएस की इकोनॉमी है उसमें बड़ी तेजी से बूस्ट आएगा। ये ट्रंप का कहना है, ठीक है। द न्यू स्कीम वुड अट्रैक्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हु विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द यूएस इकोनॉमी। ये टर्म बोला उन्होंने, सिग्निफिकेंटली, ठीक है, significantly to the US economy. They'll be wealthy and they'll be successful and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. ये ऑब्जेक्टिव है। कुल मिला के कहना है कि भाई गोल्ड कार्ड से हमको एक तो अमाउंट मिल जाएगा $5 मिलियन का, फिर जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, वो अमेरिका में रहेंगे, वो अपने बिजनेसेस चलाएंगे, तो उन बिजनेसेस से सरकार को टैक्सेस मिलेगा, प्लस उनके बिजनेसेस बड़े रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोकल एम्प्लॉय को भी वो जो है हायर करेंगे, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी बूस्ट हो रहा है, टैक्स भी आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट हो रही है। ये जो है इस ऑब्जेक्टिव के साथ गोल्ड कार्ड वीजा को लॉन्च किया गया है एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है डोनाल्ड ट्रंप। अब इससे पहले जो प्रोग्राम चल रहा है EB-5 वीजा, जिसको रिप्लेस करेगा गोल्ड कार्ड वीजा, ये क्या है भैया? गोल्ड कार्ड वर्सेस EB-5 के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। साल 1990 में इसे क्रिएट किया गया था EB-5 वीजा को कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिसको EB-5 वीजा चाहिए, उनके लिए कंडीशन रहती थी कि उन्हें कम से कम अराउंड 9 करोड़ या 6.97 करोड़ जो है इन्वेस्ट करना होगा। कहां पर? इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड जोन्स में, जिन्हें अमेरिका के द्वारा नाम क्या दिया गया? टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज। इनका EB-5 का विजन, EB-5 वीजा प्रोग्राम का विजन ये था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे उनको हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली बात है भाई, यूएस में सारे एरियाज तो डेवलप्ड है नहीं, ठीक है, जहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं, जहां पर जो रीजन डेवलप्ड नहीं है, वहां पर हम बोलेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आप भाई यहां पर कम से कम 9 करोड़ या 6.97 करोड़ के तक का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करो और उसके बाद जो है आपको वीजा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? अमेरिका की सरकार पर भी बर्डन कम पड़ेगा, उस रीजन में डेवलपमेंट भी होगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इस प्रोग्राम के साथ EB-5 वीजा को तैयार किया गया। लेकिन ट्रंप का ये कहना है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है, या इस प्रोग्राम के जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि ये एक तरीके का फ्रॉड स्कीम है। फ्रॉड स्कीम क्या है? क्योंकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या वो उन जोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, और अगर वो जिस जोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस जोन्स कह रहे हैं अमेरिका में, क्या वहां पर उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है? क्या उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हो रहा है? क्योंकि सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल हो रहा है, क्या उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भैया ये एक फ्रॉड स्कीम है, इसकी जगह पर हम गोल्ड कार्ड लेके आएंगे। गोल्ड कार्ड क्या करेगा कि सीधा जो अमाउंट है $5 मिलियन, ये सीधा $5 मिलियन भैया यूएस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब यूएस गवर्नमेंट जो है इसको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, प्लस ये लोग आएंगे, ये काम भी करेंगे, बिजनेसेस भी करेंगे, तो हमको टैक्सेस भी मिलने वाले हैं, इनके बिजनेसेस भी रन होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगा। तो इस वजह से EB-5 वीजा को रिप्लेस करके ये गोल्ड कार्ड वीजा जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। ये दोनों के बीच में ये दोनों वीजास के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो गोल्ड कार्ड होता क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव से इसे
इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले EB-5 वीजा क्या था ये हम जान लिए। अब हम बात करते हैं भाई कि जो ट्रंप का ये गोल्ड कार्ड वीजा है, क्या ये भारतीयों को फायदा करने वाला है या ये नुकसान पहुंचाएगा? देखिए भाई, साफ सीधी बात है, अगर हम बात करें कि जो भी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से ग्रीन कार्ड को पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, उनका बैकलॉग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि भाई ये जो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास $5 मिलियन शायद ना हो, ठीक है, लेकिन इनके पास एक्सपर्टीज है, ठीक है, इन्होंने अपना टैलेंट प्रूफ किया हुआ है। चाहे हम इंजीनियर्स की बात कर लें, डॉक्टर्स की बात कर लें, टेक एक्सपर्ट्स की बात कर लें, बहुत टाइम से ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये शायद 10 साल से जॉब कर रहे हो, ये शायद 15 साल से जॉब कर रहे हो, इवन 20 ईयर से जॉब कर रहे हो अमेरिका में, एंड ये ग्रीन कार्ड को अप्लाई भी कर रहे हो, शायद ये बहुत करीब भी हो। लेकिन अब क्या हो गया है कि गोल्ड कार्ड स्कीम लॉन्च कर दिया है, तो ट्रंप अब क्योंकि इनके पास अमाउंट नहीं है, तो आज की डेट में जो पहले पैसा दे देगा उसको ये परमानेंट रेसिडेंसी या जो आपका सिटीजनशिप है वो मिल सकती है। तो ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो स्ट्रगल चल रहा है ग्रीन कार्ड पाने का, शायद ये स्ट्रगल और अलोंग हो जाए, ठीक है, और बढ़ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पैसा रहेगा वो अगर आएगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसको पहले मिल जाएगा। क्योंकि अमेरिका में जो जॉब करने जा रहे हैं, जिनका सपना है यार कि मुझे टेक में काम करना है, मुझे अमेरिका की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में एम्प्लॉय होना है, तो वहाँ वो मोस्टली जो है आपके मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो $5 मिलियन जो है वो खर्च कर दें, ठीक है। अगर वो $5 मिलियन ही खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो वो फिर बहुत बाहर जाने का प्लान भी ना करें, ठीक है। तो ये जितने भी टेक एम्प्लॉइज हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डेफिनेटली उन पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी अगर इसकी कॉस्टिंग मीडियम रेंज में भी होती तो हम ये समझ सकते थे कि हाँ, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो 9 to 5 में एम्प्लॉयड हैं, वो शायद दे सके। लेकिन $5 मिलियन एक अच्छा खासा अमाउंट है। ये जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होंगे वही जो है ये फंड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना टैलेंट प्रूफ किया हुआ, ऐसे इंडियंस जो कई सालों से अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना टैलेंट प्रूफ किया हुआ, टैक्स पे कर रहे हैं, इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बना रहे हैं अमेरिका में, डेफिनेटली उनको बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास पैसे होंगे वो डायरेक्टली आएंगे, यूएस गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करेंगे, यूएस गवर्नमेंट को पैसा देंगे, एंड इनको जो है सिटीजनशिप मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो इंडियंस को इंपैक्ट कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या जो गोल्ड कार्ड की स्कीम है ये इंडियंस को इंपैक्ट करेगा, नहीं करेगा? जो भी आपकी राय है इस मुद्दे पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, सो दैट ये जो गोल्ड कार्ड स्कीम है इसके बारे में पता चल सके, किस तरीके से बेनिफिट करेगा, नहीं करेगा, लोगों को अवेयरनेस आ सके, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।